जरा जरा नींद भी अजनबी सी हो गई, जरा जरा चैन से दुश्मनी सी हो गई। तुम मिले खो गया है खुद का ही पता, क्या करूं क्या नहीं कुछ बस में ना रहा। समझूं कैसे कोई समझाए, दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार। उफ, ये सुबह सुबह आके पता नहीं किन किन लोगों का चेहरा देखना पड़ता। अगर मिस्टर सिंह मेरी बात मान लेते और इन लोगों को फायर कर देते तो मिस्टर सिंह का पता नहीं क्या ही चला जाता। सुबह सुबह ये बिल्ली रास्ता काटती, सारी गुड वाइब्स खराब कर दी मेरी। अब इसने मेरा दिन खराब किया तो मैं इसका दिन कैसे अच्छा जाने दूंगी। वेट एंड वॉच बेबी। स्टेला, ये न्यू इंटर्न को मेरे कैबिन में भेज रहा। ओके मैम। रोज़े डायरेक्टर लिसा को मैं कैबिन में बुला रही। डायरेक्टर लिसा, वो डायन से मुझसे क्या काम है? Yeah, come in. Good morning, ma'am. I'm Rose, new intern. Good morning, Rose. I know you're the new intern. I think ये तुम्हारी फर्स्ट जॉब है, क्योंकि किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के बाद वहाँ के डायरेक्टर को आपको ग्रीट करना होता है, फिर चाहे आप किसी के भी अंडर काम कर रहे हो या आपका कोई भी हेड। या मैम, you're right. It's my first job. इसलिए मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गई थी। बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं हो। ओके फाइन, बट ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती होगी जो तुम माफ कर रहे हो। वैसे भी लंच टाइम हो गया है। कैन यू ब्रिंग लंच फॉर मी? ओके मैम, आप मुझे बता दें आपको क्या खाना, मैं ला देती हूँ। वेल आई एम नॉट अ पिकी ईटर, तो तुम जो भी ले आओगी मैं खा लूंगी। ओके मैम। ये डायन तो इतनी भी बुरी नहीं थी जितना जिमिन ने बताया था। देख, क्या तुम्हें पता है योनो का बारह कोरिया से वापस इतनी देर बाद वो कोरिया गया, थोड़ा टाइम तो लगेगा। और वैसे भी वो अपनी बहन की शादी के लिए गया है, तो शादी होगी तो आएगा। वैसे आपस की बात है, मुझे लगता है योनो तुम्हें लाइक करता है। ओ कम ऑन जिमिन, हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं और तुम तो हर लड़के में अपना जीजू ढूंढने लग जाती हो। वेल जोक्स अपार्ट, अगर वो तुम्हें प्रपोज करे क्या तुम हाँ को बोलोगी? ओह जिमिन, शट अप। थोड़ी प्रैक्टिकल बातें भी कर लिया करो, किस तरह की बातें करती रहती है तुम। अब चलो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। वैसे तुम्हारे अलावा पूरा ऑफिस जानता है वो तुम्हें लाइक करता है। शट अप जिमिन। अच्छा सुनो तो सही, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतनी सारी कैलोरीज खिलाकर मुझे मारना चाहती हो क्या? आई डोंट गेट इट कि तुम जैसी डम को जॉब पर किसने रखा जिसे इतना नहीं पता कि अकॉर्डिंग टू समवन्स टेस्ट लंच कैसे बाय किया जाता है। नाउ गेट लॉस्ट। इसे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। लिसा, ये किस तरह बात कर रही है तुम रोजे से? फर्स्ट माइंड योर टंग, इट्स नॉट लिसा, इट्स डायरेक्टर लिसा। एंड सेकंड थिंग, तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो? आई थिंक यू फॉरगॉट दैट आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी and you the simple little fashion designer. Oh yes, you are the director of this company. और मैं ये कभी भूल भी जाऊँ तो तुम मुझे याद करवा देती हो। But you don't have any right to bully my employee. क्या कहा? तुम्हारी एम्प्लॉय? Excuse me, ये कंपनी में काम करती है तो ये मेरी एम्प्लॉय हुई। तुम्हारे अंडर काम करने से ये तुम्हारी एम्प्लॉय नहीं हो गई, और मैं अपनी एम्प्लॉय से जैसे चाहूँ वैसे बात कर सकती हूँ। And don't forget, you also my employee. Alright then. अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो जाओ मिस्टर शिन को कहो कि मुझे जाने दे, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंडर काम करने का कोई शौक नहीं है। Whatever. And Rosa, you don't forget to clean this mess. Have a great day. ये डायन कोई मौका नहीं छोड़ती हमारी इंसल्ट करने का। Are you okay, रोजे? और रोजे, मैंने तो तुम्हें कहा था उस डायन से बच के रहना, तो तुम इस डायन के चक्कर में कैसे फंस गई? उन्होंने तो मुझे बस लंच लाने के लिए कहा था और मुझे बताया भी नहीं कि क्या लेकर आना। उन्होंने कहा था कि जो तुम्हारा दिल करे ले आना, और मैं फिर ये ले आई। और मुझे क्या पता था वो इतनी हेल्थ कॉन्शियस है। तुम उसके लिए लंच लेकर ही क्यों आई? तुम मेरे अंडर काम करती हो या उसके? तो तुम रोजे पे क्यों गुस्सा आ रही हो? तुम्हें पता भी है वो डायरेक्टर इस कंपनी की, कोई भी इसकी बात नहीं टाल सकता सिर्फ तुम्हारे अलावा। और उस टाइम का तो यही काम है कि जो भी तुम्हारे अंडर काम करेगा उसको तो वो बुली करती ही करती है। ओके रोसे, अब रोना बंद करो, और नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें लिसा कोई काम कहे तो तुम कह देना कि मैम ने मुझे मना किया, फिर मैं जानूं और वो जाने। चलो जिमिन, मिलकर ये सब क्लीन करते हैं। नहीं नहीं, आप लोग क्यों करेंगे, मैं ये कर लेती हूँ, आप लोग रहने दो, हम सब मिलकर करेंगे। चलो क्लीन करते हैं सब कुछ। What's up, my sweet brother Shuge? तुम तैयार हो ऊपर
परसों अमेरिका के लिए टेक ऑफ करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं। मैं इसलिए अमेरिका जा रहा हूँ क्योंकि मैं डैड के ऑर्डर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड सेकंड चीज़, वो मुझे मेरे फायदे के लिए तो भेज रहे हैं। वहाँ एक से एक नया कंटेंट बनाने को मिलेगा। मैं एंजॉय भी करूँगा और कंटेंट भी बनाऊंगा। सो इट्स अ गुड डील फॉर मी। ओह हेलो डैड, तुझे वहाँ बिजनेस सीखने के लिए भेज रहे हैं, कंटेंट बनाने के लिए नहीं। और अगर तूने बिजनेस सीखने के अलावा कुछ किया तो मैं तो डैड को शिकायत लगाने के लिए तो प्रॉपर तैयार रहता। सो देख ले। हाँ हाँ, मुझे पता है कि आप तो कोई शिकायत नहीं चूही। क्या तूने मुझे चूहिया क्यों कहा? चूहा भी तो कह सकता था। अरे भाई, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? यही लाइन बनी है हमेशा, जो शिकायत लगाने वाला होता है उसे चूहिया ही कहते हैं। बस ज्यादा मत बनिए। अच्छा मैं ज्यादा बन रहा हूँ, तुझे ना भी बता रहा हूँ। हे किड, डोंट टेल मी तुम दोनों फिर से फाइट कर रहे हो। नो डैड, हम थोड़ी फाइट करें। हम भाइयों में तो बहुत प्यार है ना भाई? यस डैड, भला हम क्यों लड़ेंगे? मैं तो बस शुगर के साथ ये मिलकर डिसाइड कर रहा था कि इसे बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करूँ। राइट शुगर? वेल, ये तो अच्छी बात है। शुगर जितनी जल्दी काम सीख जाए उतना अच्छा है। वैसे तुम और हॉबी तो बहुत ही अच्छे जा रहे हो काम में। बाय द वे, हॉबी कहाँ है? क्या वो अभी तक अपने रूम में ही है? उसे डिनर नहीं करना क्या आज? की होया हले तक हॉबी देने वास्ते थल्ले नहीं आया। शुगर, जाओ नु बुला के आ। मुझे वैसे भी ठंडा खाना पसंद नहीं है। डैड, मॉम, हॉबी अभी तक ऑफिस में है। क्या वो इतनी देर तक ऑफिस में क्या कर रहा है? जब तुम घर पर हो तो वो क्यों नहीं है जी? आज भाई को कोई नहीं बचा सकता। उसने मेरी शिकायत लगाने पे तो सिर्फ पनिशमेंट के तौर पर डार्क सर्कल ही मिले थे, लेकिन आज हॉबी की वजह से डैड पता नहीं कौन सी पनिशमेंट दे। याद है कुछ प्रोजेक्ट फाइल्स कंप्लीट करने के लिए, तो मैंने हॉबी से कहा था कि ये बाद में कर लेंगे चलते हैं, बट उसने मुझे फोर्स किया और कहा कि मैं कंप्लीट कर। मुझे लगा वो ज़्यादा टाइम तक आ जाएगा, बट तो ठीक है, तुम वहाँ रुकते ना, उसके साथ काम कंप्लीट करवा कर आते। फिर चाहे तुम दोनों क्यों ना डिनर के लिए लेट हो जाता, मैं कुछ नहीं कहता, बट तुम उसे अकेला वहाँ छोड़ो। चलो उसे अभी इसी वक्त कॉल करो और उसे कहो जो भी वो काम कर रहा है उसे छोड़कर जल्दी घर पर डिनर के लिए, और तुम वो कल काम कंप्लीट करोगे जो वो कर रहा है राइट नाउ। गॉट इट? और मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि वो एक हाई स्कूल का बच्चा है, उस पर इतना वर्क प्रेशर मत डाला करो। चल हम तुसी वेट करते रहो डिनर का। हम जो हॉबी आएगा और ही करांगे डिनर। वैसे मैंने सामने ही अकेला बैठ के खाना खा, ठीक है ना? ओके, मैं कॉल करके आता हूँ यार। ओह नो, कहाँ फंस गया मैं? कहा भी था हॉबी से चल भाई घर जाके डिनर करते हैं, बहुत जोरों से भूख लग रही है। लेकिन नहीं, इन छोटे भाइयों ने तो मेरी बात माननी नहीं होती। मॉम तो कुछ खाने के लिए देंगी नहीं और डैड मुझे ही कच्चा खा जाएंगे। चल भाई कॉल उठा ले। हॉबी कहाँ है तू? यस सीके सर, मैं तो अभी ऑफिस में ही हूँ और अभी थोड़ा काम रहता है, तो शायद सुबह हो जाए मुझे काम करते करते। अभी मेरे भाई तू क्या चाहता है कि हम डिनर भी ना करें और ब्रेकफास्ट भी ना करें और लंच में जब तू आए तो हम भूख के मारे मरे हो? शायद तू भूल गया कि डैड तेरे बगैर डिनर करेंगे नहीं और मॉम तेरे बगैर हमें डिनर देंगी नहीं। तो चल जल्दी से अब घर पे आ जा, बहुत जोरों से भूख लग रही है मुझे। ओह आई एम सो सॉरी भाई, मैंने आपको लोगों को इतना वेट करवाया, मैं तो भूल ही गया था इस सब के बारे में। मैं अभी आ रहा हूँ। लेकिन काम का क्या होगा? हॉबी, काम को भूल जा। वैसे भी डैड ने मुझे पनिशमेंट दे ही दी है, वो काम अब मुझे ही करना है। तो घर पे आ जा, ठीक है? और हम मिलकर डिनर करें। पर गाड़ी आराम से चलाना, ये लो गाड़ी उड़ाते हुए आए तो। हैव अ सेफ ड्राइव। ओके भाई, आप 10 मिनट रुको, मैं अभी आ। ओह आई एम रियली सॉरी अंकल आंटी, मैंने आप लोगों को इतना वेट करवाया। एक्चुअली भाई की इसमें कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो मुझे मना ही किया था, लेकिन मैंने कहा काम कंप्लीट करके ही जाऊँगा घर पे, और मैंने कहा डिनर टाइम तक मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैं काम करने में इतना मगन हो गया कि मैं डिनर को भूल ही गया था। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट गाइस, बट आई ट्राई कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। सब कोई जल्दी हॉबी तो राम स्कूल में बैठ के अपने गर्मा गर्म डिनर कर। तेरे ठंडा खाना पसंद नहीं, इसलिए मैं किसी को हाले टिकट सर्व नहीं किया। देखो कुछ नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, समझ आ रही है तेरी? घर बच कैसे जाते हैं? डैम व्हाई सो लकी। हाँ हॉबी, तुम आराम से बैठ कर खाओ, एंड नेक्स्ट टाइम तुम्हें इतनी लेट नाइट ऑफिस में रुकने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जेके रुकता है तो सिर्फ क्योंकि वो सीईओ है। तुम घर पे आ जाया करो माय सन। आप लोग सोच रहे होंगे कि हॉबी को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट किया। वेल, ये भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कि आपको बहुत जल्द पता। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये लव स्टोरी है या फुल ऑफ सस्पेंस स्टोरी। वेल, ये लव स्टोरी तो है, बट इट्स हैव अ लॉट ऑफ सस्पेंस। तो क्या हुआ अगर मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रहा? अपडेट तो दे सकता हूँ ना। सो स्टे ट्यून्ड टू नो अबाउट दिस लव स्टोरी सीक्रेट्स।